हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम मेरा कैसा रहा। मेरा एग्ज़ाम था 1 सितंबर को, सेकंड शिफ्ट में था। तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन किए थे अटेम्प्ट, 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मैंने 30 क्वेश्चन रीजनिंग के किए हैं, जो मुझे लग रहे हैं कि 30 के 30 सही होंगे, क्योंकि वो मैंने एक ही गो में किया और सारे बन गए थे। ठीक है। और बात करें मैथ की, तो मैथ में मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और एक क्वेश्चन मुझसे स्किप हो गया है। तो वो क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, थोड़ा सा लेंदी था, तो मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगा, लेकिन फिर वो टाइम नहीं बच पाया और मुझे उसको स्किप करना पड़ा। अब बात करें जीके की, तो जीके के मैंने किए क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसमें भी मुझे कुछ क्वेश्चन जो है डाउट में है, मुझे लगाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन लगाना भी उसमें काफ़ी इम्पॉसिबल होता है, तो इसलिए 50-50 में जो क्वेश्चन थे मुझे, तो मैंने उनको लगा दिए। ठीक है। तो मैं आपके लिए क्या सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए आगे, तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सारा बता दे रहा हूँ, जिसके एटलीस्ट आप भी कम से कम 85 तो अटेम्प्ट करेंगे ही। ठीक है। तो मैं मैथ रीजनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर जी के बात करेंगे। मैंने क्योंकि सारे क्वेश्चन लिख भी लिए हैं, क्वेश्चन नहीं, मैंने टॉपिक लिख लिए हैं। ठीक है। तो उसी की बात करेंगे। तो मैं रीजनिंग के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जो भी नेक्स्ट शिफ्ट वाले देख रहे हो भाई लोग, तो प्लीज़ इतना ज़रूर कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बाकी आप जो भी पढ़ रहे हो तो आप उसको रिवाइज करते रहें, लेकिन इतना ज़रूर कर लीजिए। ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको क्या करना कि अभी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, तो आपको रीजनिंग के एटलीस्ट, यदि आपको टाइम नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के, जो भी जितने चैप्टर उसमें आए हुए हैं, ठीक है, तो उनको ज़रूर लगा लीजिएगा। 101% आपके 30 में 30 सही हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि रीजनिंग का लेवल बहुत ही ईजी है और आप इजीली कर सकोगे। ठीक है। ये हो गया अपना रीजनिंग का, जो भी मैंने ऑब्जर्व किया अपने पेपर से, तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको क्या करना है कि ग्रेजुएट लेवल की जो आंसर की है उसको डाउनलोड करके आपको 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के कम से कम लगा लेना। जो चैप्टर आपको वीक लगे उसको और भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कम से कम बता दिया है आपको। ठीक है। जो चैप्टर आपको आते हैं तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। मैंने 10 बताएं, आप बिल्कुल भी ना लगाएं तो भी चलेगा। ठीक है। मैंने एक आइडिया बता दिया आपको कि क्या क्या कितना कितना लगाना। ठीक है। रीजनिंग आपके 30 में 30 श्योर हो जाएंगे। ठीक है। आप एकदम फुल कॉन्फिडेंट होके बैठ सकते हैं। ठीक है। अब बात करें मैथ की। ठीक है। मैथ मेरे शिफ्ट में काफ़ी कैलकुलेटिव थी, देखो। ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज आपको बता दे रहा हूँ, यदि आप कमेंट करेंगे मुझे तो मैं आपको 30 के 30 क्वेश्चन आपको मैं एक, मतलब कि 30 की 30 तो ठीक है, लेकिन मैं बता दूंगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो मैं, लेकिन अभी मैं टॉपिक वाइज आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी टाइम वेस्ट होगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर मैथ के 30 क्वेश्चन, जो मुझे याद है, मतलब टॉपिक तो मुझे याद है, तो मैं क्वेश्चन को उस तरह से बना के मैं आपको बता दूंगा ज़रूर। ठीक है। लेकिन अभी मैं बात करेंगे रीजन ओ मैथ की। तो देखो, मैथ में एक परसेंटेज से क्वेश्चन था, एक, मतलब कि ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि एक दो ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है। तो मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, तो आप वो कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। मैथ में मैंने बता दिया कि परसेंटेज से क्वेश्चन था, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन था, और डिस्काउंट से। एस आई एन सी आई, मेरे में तो एस आई से था, सी आई से क्वेश्चन नहीं था मेरे में। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। ठीक है। और था पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन था। ठीक है। पाइप एंड सिस्टम हो गए, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये ठीक, इससे भी एक क्वेश्चन था मेरे में। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था। और ये जो जो एज से आता है कि इसकी मम्मी की 3 गुनी है उसकी आयु, ऐसे आता है ना क्वेश्चन, तो वो वाला क्वेश्चन था। एक पार्टनरशिप से था, ये थोड़ा सा मेरे में कैलकुलेटिव था, तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है। एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था। एक था, दो थे, ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब मुझे काउंट तो नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे टॉपिक बता दे रहा हूँ। एच सी एफ और एल सी एम से था, इससे क्वेश्चन ऐसा था, बताऊँ, मेरे में एलसीएम था। ठीक है। तो एलसीएम में पॉइंट वाला दिए था कि 1.2 और कुछ पॉइंट को दिए थे, तो उसमें मतलब कि पूछ रहा था कि एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि आपको ये जो डिनोमिनेटर होता है उसको बराबर करना होता है। उसके बाद जो एलसीएम जैसे पूछ रहा है, तो एलसीएम ऊपर का ले लेंगे, नीचे का
एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन था, एलजेब्रा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उससे ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। और ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जिसमें से वो जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये वाली प्रॉपर्टी से लग रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। और एडवांस से क्वेश्चन था मेरे में, एडवांस से था ट्रेपेजियम से था। ट्रेपेजियम में एक मतलब कि दो एंगल दिए थे, तो एक एंगल पूछा था उसमें, ठीक है, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन था मेरे में। और और एक था स्टेटिस्टिक्स का था, उसमें बहुलक पूछ रहा था, मॉड पूछ रहा था। ठीक है, तो ये था मैथ का पूरा एनालिसिस। ठीक है, तो यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इनके क्वेश्चन जरूर एक एक क्वेश्चन बता दूंगा कि किस कैसे क्वेश्चन था, या फिर आप टॉपिक वाइज देख लीजिएगा। और एक सजेशन मेरी साइड से ये रहेगी कि आप जो भी जितने भी, ये चैप्टर तो मैंने बता दी, लेकिन आप जो भी जितने भी चैप्टर हैं सभी का, अभी शायद इनमें से कोई चैप्टर छूट गया हो तो एक बार बेसिक ज़रूर देख के जाइएगा, मतलब सारे फार्मूला, बस फार्मूला देख लीजिएगा, आपको 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि आपको मैंने जितना बता दिया, रीजनिंग में आपको टाइम नहीं लगेगा, वहाँ पे आपको मैथ में कम से कम 45 मिनट बच जाएंगे आराम से। ये रीजनिंग स्पीड से करेंगे तो मेरे तो 52 मिनट के आसपास थे, जो मतलब मैथ के लिए ओनली थे। ठीक है, और बात करें वो जीके की, जीके का लेवल काफ़ी हार्ड लगा मुझे। मुझे लगता मेरे जैसे ग्रेजुएशन लेवल का था, तो उसी लेवल का रहा पेपर ये भी। जो जीके की बात करें, मैथ रीजनिंग तो ठीक है, आसान थी उसके कंपैरिजन में, लेकिन जीके का लेवल वही है। सबसे पहले बात करते हैं कि करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अभी मैं बता दूं कि 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप उसके लिए परेशान भी ना रहें कि आप करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दें पढ़ना, क्योंकि आपने अभी तो अब तो जो भी पढ़ा हो, ठीक है, आपने यदि पढ़ा हो तो वेल एंड गुड, आप उसकी क्या कर सकते हैं कि रिवाइज कर सकते हैं उसी को। लेकिन यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप ना पढ़िए, मैं बता दूंगा जो जो टॉपिक पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसी की बात करते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है कि एक तो पहले नियुक्ति कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें जो अपॉइंटमेंट जितनी भी हुई हैं, स्पीडी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, स्पीडी में दिए हैं जो आगे वो अपॉइंटमेंट हो गए, तो उनको कर लीजिएगा। ठीक है, रैंकिंग 100% आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, रैंकिंग से, ठीक है, रैंकिंग जैसे कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो उसमें मेरे में तो क्वेश्चन था कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन था, ह्यूमन डेवलपमेंट से था, ऐसे कुछ था जिसमें से सिंगापुर था वो, नहीं नहीं इससे था, जिसमें हाँ यही तो था सिंगापुर था। ठीक है, जब नहीं 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 वो हेनली पासवर्ड इंडेक्स था मेरे में। ठीक है, हेनली पासवर्ड इंडेक्स में जो सिंगापुर था फर्स्ट में, वही क्वेश्चन आया था। और एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा जितने भी, मतलब कि इंडियन नेवी की हैं, किसी भी की, मतलब इंडिया की जिससे जिससे भी होती हैं एक्सरसाइज। और सम्मेलन से क्वेश्चन आ सकता है तो सम्मेलन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और खेल कूद से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उससे भी कर लीजिएगा। तो ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं तो उनके लिए हैं जो जिसने अभी तक करंट अफेयर्स किया नहीं है। ठीक है, जिनने किया है तो वो अपने रिवाइज कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। तो यदि ये टॉपिक छूट गए हैं आपके तो ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि जीके कैसी आ रही, तो सब्जेक्ट वाइज में हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री से मेरे में तो दोनों, मतलब कि दो तीन क्वेश्चन थे ऐसे, मुझे लगा कि इसे बहादुर शाह जफर वाला क्वेश्चन था कि अंतिम मुगल बादशाह पूछ रहा था उसमें। और जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से आप क्या कह दीजिए कि अनुच्छेद जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद मेरे में था वो पंचायत राज्यों का गठन, ये जो अनुच्छेद 40 वाला था, पंचायतों का गठन। ठीक है, और केमिस्ट्री से मेरे में क्वेश्चन था कि एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट पूछ रहा था कि कौन सा है निम्नलिखित में से, एस ब्लॉक के एलिमेंट पूछ रहा था। और एक पूछ रहा था कि उसमें जो एटॉमिक रेडियस होगी वो किसकी बढ़ेगी, चार ऑप्शन दिए था उसमें। उसमें आपको देखना था कि डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डाउन द ग्रुप मतलब कि बढ़ेगी, तो ऐसे एक ऑप्शन था। तो उसमें मैंने रूबी, मतलब कि शायद मेरे एस ब्लॉक का ही एलिमेंट था तो उसको लगाना था। ठीक है, इस स्टैटिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो ज़रूर करके जाइएगा। ये रहा मेरा जो भी मैंने ऑब्जर्व किया अपने पेपर से, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जो भी आपने अब तक पढ़ा तो उसको रिवाइज ज़रूर करते रहें। ठीक है, नया के चक्कर में ज़्यादा पढ़े नहीं। ठीक, तो
ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज की इतने वीडियो में। और फिर जो भी आपकी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यदि आपका एग्ज़ाम था 1 तारीख को तो ज़रूर शेयर करिएगा आपने कितना अटेम्प्ट किया, ठीक है। और जब भी आप मतलब एग्ज़ाम दे के आएँ तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे आपने कितना कमेंट की और कितना अटेम्प्ट किया, ठीक है। थैंक यू, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना जो भी स्कोर है तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। स्टार्ट। थैंक यू।